हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का जियोग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आपका 5वां चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम क्या है, बिहार कृषि एवं वन संसाधन। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे बिहार की कृषि के बारे में। ठीक है, और उसमें पढ़े थे बिहार खदान फसलों के बारे में। जिसमें पढ़े थे खदान फसल में धान, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज, ठीक है, तेलहन पढ़े, दलहन पढ़े थे। यहाँ तक हम लोग का हो चुका था। तो आज हम लोग इसमें पढ़ना है हम लोग को, उसका नाम है व्यावसायिक फसल। क्या है? व्यावसायिक फसल। देखिए, तो बिहार में व्यावसायिक फसलों में सबसे प्रमुख जो है गन्ना। क्या है? गन्ना है। ठीक है, कौन आता है आपका? गन्ना आता है। देखिए, गन्ना जो है, कहते हैं कि हमारे राज्य में यानी बिहार में गन्ना खेती के लिए जो अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति चाहिए, वो सारा भौगोलिक परिस्थिति हमारे राज्य में स्थित है ना, गन्ना के लिए यहाँ पे। लेकिन फिर भी जैसे कहा जाता है कि गन्ना का उपज प्रति हेक्टेयर यहाँ पे कम है ना। गन्ना का विकास तो है ना बहुत पहले यहाँ पे हुआ, खेती करना शुरू हुआ किए लोग। लेकिन यहाँ पे अब जो है इसका मतलब उपज जो है प्रति हेक्टेयर कमने लगा है। ठीक है, यहाँ के उत्तरी पश्चिमी भाग में इसका खेती बहुत ज़्यादा होता है। बिहार का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, वहाँ पे गन्ना खेती क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर हम बात करें तो गन्ना का जो प्रमुख है ना, गन्ना उत्पादन में जो प्रमुख राज्य है ना, गन्ना के उत्पादक में प्रमुख राज्य कौन है? तो सबसे पहले स्थान पे आता है आपका पश्चिमी चंपारण। कौन है? यहाँ सबसे अधिक खेती कहीं होता है, तो उसका नाम क्या है? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला है ना, गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पे है। दूसरा पे आपका है गोपालगंज। क्या है? गोपालगंज। और तीसरा स्थान पे आपका है ना पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। ठीक है, तो गन्ना उत्पादन में कौन कौन जिला हो गया बिहार का? सबसे पहले स्थान पश्चिमी चंपारण, दूसरा पे गोपालगंज, तीसरा पे आपका है पूर्वी चंपारण। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि 2006 के 6 से 7 के अनुसार उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे कहा जाता है कि उस समय का उत्पादन जो था 42.40 हज़ार मीट्रिक टन था। ठीक है, देखिए, तो गन्ना उत्पादन, देखिए आज गन्ना का उत्पादन बहुत कम है बिहार में। तो इसका कारण है कि बिहार में सारा चीनी मिल बंद होने का कारण पे है ना। बहुत सारा चीनी मिल बंद हो चुका है ना। चालू है तो मतलब गिना चुना चालू है उसमें से। तो जब चीनी मिल है ही नहीं है ना, तो मतलब गन्ना उत्पादन क्यों करे किसान लोग? मतलब कुछ लोग शौकिया कर रहे हैं है ना, बिकता है बाज़ार में उसका जूस निकालने के लिए एक तरीके से। लेकिन बिहार में अगर हम गन्ना के व्यवसाय देखें तो गन्ना का व्यवसाय पिछले कई सालों की तुलना में बहुत ज़्यादा घट चुका है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बिहार में चीनी मिल का, अधिकांश मिलों का बंद हो जाना। अब सरकार हर बार सरकार वादे कर रही है जगह जगह जा करके, जहाँ पे है मतलब चीनी मिल, लेकिन कोई काम हो नहीं रहा है। तो बिहार में चीनी मतलब गन्ना उत्पादन में कमी का कारण क्या है? मिल है ना। अब जहाँ पे होता है वहाँ पे तो हो ही रहा है खेती। ठीक है, लेकिन पहले बिहार का मतलब वो समझिए अधिकांशतः भाग में गन्ना खेती होता था। लेकिन अभी मतलब बिहार के चुनिंदा क्षेत्रों में होता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यही आपका चीनी मिल है ना। ऐसे जब उद्योग धंधा पढ़ाएंगे बिहार के, तो उसमें आपको बताया जाएगा है ना, गन्ना का कितना चीनी मिल है, कितना बंद हुआ, कितना चालू है। ठीक है, उसमें विस्तार से बताया जाएगा। तो समझ गए? इसमें सबसे पहले स्थान पर जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। दूसरा स्थान पर गोपालगंज, तीसरा पे पूर्वी चंपारण। बिहार में जो दूसरा व्यावसायिक फसल प्रमुख है, उसका नाम है जूट। क्या है आपका? जूट है। तो जूट कहता क्या है? देखिए, जूट भी बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में होता है। जूट क्या होता है? बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में होता है। और पूरे देश का है ना 8%, याद रखिएगा, पूरे देश का 8% जूट का उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में होता है। कहाँ होता है? बिहार में होता है। ठीक है, पूरे देश का बिहार आपका 8% जूट का उत्पादन करता है। और एक बात और याद इसमें रखिएगा है ना, जूट के उत्पादन में है ना बिहार का स्थान पश्चिम बंगाल, असम के बाद तीसरे स्थान पे है ना। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान पूरे भारत में तीसरा है। समझ गए? पहले स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल।
और दूसरे स्थान पे आपका जो है असम है। कौन है? असम है। समझ गए? तो जूट में आप यही याद रखिएगा, ठीक है। जूट में आप याद क्या रखिएगा, जूट उत्पादन बिहार प्रथम स्थान पे है, मतलब बिहार कौन सा स्थान पे है? पूरे भारत में तीसरे स्थान पे है। और इसमें पहला स्थान है पश्चिम बंगाल, दूसरा पे कौन है आपका? असम है, ठीक है। और पूरे भारत का बिहार 8% जूट का उत्पादन करता है। समझ गया ना? अब बिहार में जहाँ आपका लगभग कहा जाता है कि बिहार में है ना, जहाँ जूट का उत्पादन होता है उन जिलों का नाम क्या है? पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, है ना, समस्तीपुर जिलों में होता है इसका उत्पादन। समझ गया ना? देखिए, ठीक है। तो बिहार में पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, ये सब जिलों में जूट का उत्पादन तेजी से होता है। तो इसमें आप 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, कि पूरे देश में बिहार 8% जूट का उत्पादन करता है ना। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। तीसरा जो यहाँ पे आपका प्रमुख फसल है जूट का, व्यावसायिक फसल में तीसरा स्थान है, उसका नाम है तंबाकू। क्या स्थान है इसका? क्या नाम है? तंबाकू नाम है, ठीक है। तो देखिए, तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान पूरे भारत में छठा है ना, याद रखिएगा। तंबाकू उत्पादन में है ना, बिहार का स्थान पूरे भारत में छठा है। पूरे भारत में क्या है? छठा स्थान है। समझ गए? ये पॉइंट याद रखिएगा। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तो है ना, छठा स्थान है। समझ गए? इसके बाद अगर हम बात करें तो तंबाकू देखिए गंगा के दियारा क्षेत्र में उत्पादन इसका अधिक होता है। जैसे आपका समस्तीपुर का क्षेत्र हो गया, वैशाली हो गया, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बिहार का समस्तीपुर और वैशाली जिला तंबाकू उत्पादन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है ना। इसके अतिरिक्त दरभंगा, पटना, भागलपुर, मुंगेर, है ना, मुजफ्फरपुर, जहाँ जहाँ गंगा का दियारा क्षेत्र पड़ता है वहाँ तंबाकू का उत्पादन होगा। लेकिन सबसे अधिक बिहार में समस्तीपुर और वैशाली, इसके दरभंगा में भी, पटना में भी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में भी। समझ गए? तो ये रहा आपका क्या? बिहार का व्यावसायिक फसल। क्या है ये सब? बिहार का व्यावसायिक फसल। अब आपको पढ़ना क्या है? सब्जी, फल, मसाला। खाद्यान्न फसल पढ़ लिए, व्यावसायिक फसल हो गया। अब क्या पढ़ना आपको है ना, सब्जी, फल, मसाला के बारे में। सब्जियां, फल, ठीक है, और एवं मसाले, ठीक है। देखिए, तो बिहार में जानबे करते हैं ना कि मतलब प्रमुख सब्जी जो है आलू है ना, आलू है, प्याज, भिंडी, परोर, लौकी, पालक, ये सब है ना, फूलगोभी, पट्टल, ये सब सब्जी का नाम तो बताना है नहीं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख अगर कोई सब्जी है तो आलू है ना। मतलब कहने का मतलब है कि आलू एक प्रमुख सब्जी नहीं है, समझिए, मतलब समझ जाइए कि है ना एक प्रमुख महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ भी है ना। इसमें सबसे बड़ा खासियत क्या है कि इसको किसी भी सब्जी से मतलब मैच करा दीजिए। मतलब इसका जो कहने का मतलब है ना कि ये सबके साथ जम जाता है। समझ गए? तो हाँ, ठीक है। तो आलू जो आपका है, आलू एक महत्वपूर्ण सब्जी ही नहीं है बल्कि क्या है, महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ भी है बिहार के लिए। और इसका खेती जो है बिहार में सब जिलों में होता है। बिहार में आलू का खेती हर जगह होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रमुख रूप से तो बिहार में देखिए है ना, आलू का खेती सबसे प्रमुख रूप से होता है पटना और नालंदा में, है ना। याद रखिएगा, बिहार में आलू प्रमुख रूप से कहाँ होता है? पटना एवं नालंदा जिले में होता है। आलू और प्याज दोनों लिख लीजिए, है ना, आलू एवं प्याज दोनों। प्याज, ऐसे तो प्याज का भी खेती पूरे बिहार में होता है, लेकिन प्रमुख रूप से पटना एवं नालंदा जिला में ज़्यादा होता है, जिले में अधिक होता है। समझ गया ना। अब आलू महत्वपूर्ण मतलब कई बिहार में सबसे प्रमुख सब्जी में है आलू, है ना। और आलू और प्याज का खेती भी समझ जाइए, प्याज भी इसमें से प्रमुख है ना। तो प्याज और आलू दोनों समझ जाइए, प्याज और आलू पटना और नालंदा जिला में ज़्यादा इसका प्रमुख रूप से खेती होता है। इसके अतिरिक्त जहानाबाद में प्याज का खेती अधिक होता है ना, बिहार का जहानाबाद। इसके बाद अन्य सब्जी मतलब जैसे जैसे मौसम है वैसे वैसे अनुसार हर क्षेत्र में अन्य सब्जी होते रहता है। समझ गए? एक आपका है मिर्च। क्या है? मिर्च के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा।
देखिए, तो मिर्च का खेती गंगा के दियारा क्षेत्र में होता है, गंगा के दोनों किनारों पर होता है। और बिहार के अन्य मसाले में जानते हैं हल्दी हो गया, अदरक, धनिया, सौंफ, लहसुन, है ना, इसका खेती लगभग हर क्षेत्र में होते रहता है। समझ गए? तो इस तरीके से आपका सब्जी और मसाला के बारे में कहानी हो गया। अगर हम बात करें फल का, किसका? फल का, तो बिहार में जो आपका फल का उत्पादन है, बिहार में मौसमी फलों में आपका आम प्रमुख है, लीची है, अमरूद, केला, पपीता, मखाना, सिंघाड़ा, ये सब जो बिहार में प्रमुख रूप से खेती होता है। जैसे है ना, आम के लिए जानते हैं, आम के लिए मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा जिला ज़्यादा प्रसिद्ध है आम के लिए। लीची के लिए मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है। इसके बाद वैशाली हो गया, खगड़िया, हाजीपुर हो गया केले के बागान के लिए, मखाने के लिए मधुबनी, ठीक है। और गंगा के दियारा क्षेत्र में खीरा, ककड़ी, तरबूज तो वहीं रहा है। गंगा का दियारा क्षेत्र जो है, जहाँ पे है ना, जहाँ गंगा का सटा हुआ क्षेत्र है गंगा नदी से, तो वहाँ पे खीरा, तरबूज, ककड़ी मौसम के अनुसार होते ही रहता है। तो याद रखिएगा, आम के लिए मुख्य रूप से कौन कौन जिला? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा। लीची के लिए मुजफ्फरपुर और वैशाली, और मखाने के लिए मधुबनी, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अगर आम का बात करें तो आम कहाँ कहाँ आपका है ना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है? पूर्णिया। ये 3-4 जिला जो है आम की फसल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आम फल के लिए। उसके बाद आपका जो है लीची, ये आपका 2 ही जिला जाने रहे, मुजफ्फरपुर और वैशाली, मुजफ्फरपुर व वैशाली में इसका खेती, मतलब इसका ज़्यादा उत्पादन होता है। समझ गए? और एक बात और याद रखिएगा, मखाना के लिए मधुबनी प्रसिद्ध है। मखाना कहाँ होता है आपका? मधुबनी में, ठीक है। ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बिहार में मखाने का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है? तो म से मखाना, म से मधुबनी, याद रखिएगा, ठीक है। अब म से मोटे अनाज भी मधुबनी में ज़्यादा होता है। तो मधुबनी 2 चीज़ के लिए, मोटे अनाज और मखाने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। समझ गए? तो ये आपका हो गया बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल पढ़ लिए, व्यावसायिक फसल हो गया आपका, सब्जी, फल, मसाला हो गया। अब इसके आगे पढ़ना आपको है ना, बिहार में कृषि की समस्या, ठीक है। तो देखिएगा, ठीक है। देखिए, अब जो आपका टॉपिक पढ़ना है ना, बिहार में कृषि की समस्याएं, है ना। क्या पढ़ना आपको? बिहार में कृषि की समस्याएं। बिहार में कृषि की समस्याएं, समझ गए? देखिए, तो बिहार में जैसे कहा, देखिए बिहार का जो आबादी है ना, बिहार की आबादी का 90 तो नहीं का, मतलब देखिए 90% आबादी तो देहातों में रहती है, गांव में रहती है ना। पहले का डाटा ही, अब तो बहुत कम है ना। और 80% जनसंख्या कृषि पर था पहले, ठीक है। जैसे कि बिहार में कृषि का समस्या जो है पहले था, अभी भी है, ऐसा नहीं पहले वाला ख़त्म हो गया। लेकिन आबादी के मामले में देखिए, बिहार का लगभग अधिकांश आबादी तो शहरों में रहता है ना। और यहाँ के अधिकांश लोग का कृषि पेशा नहीं है, ठीक है। लेकिन जब का आपका बुक एडिशन में है, मतलब समझ जाइए क्या है ना, बिहार के आबादी, समझिए बिहार की 90% आबादी कहाँ पे है? गांव में। और वहाँ के 80% लोगों का खेती, मतलब जीविका का स्रोत कृषि ही था। लेकिन सबसे बड़ा बात है ना, कि मतलब कहने का मतलब है कि बिहार में फिर भी इसका उत्पादन कम है ना। बिहार में कृषि पिछड़ा व्यवस्था में है। तो क्यों है, यहाँ समझिएगा। देखिए, बिहार में कृषि की समस्या का जो सबसे पहला कारण है आपका, वह है मिट्टी कटाव एवं गुणवत्ता का ह्रास। क्या है? मिट्टी कटाव एवं गुणवत्ता का ह्रास। देखिए, इसमें है क्या कि देखिए, भारी वर्षा, और बिहार में देखिए भारी वर्षा होता है और बाढ़ के कारण बिहार में मिट्टी कटाव होते जाता है। और हर वर्ष लगातार रासायनिक खादों के उपयोग से मिट्टी में गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है, कमी भी आ जाता है। तो बिहार में भारी वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव भी होता है, और ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग करने से, है ना, मतलब मिट्टी का गुणवत्ता क्षमता भी खत्म हो जाता है। तो पहला रीजन क्या बना आपका? मिट्टी कटाव, है ना, एवं गुणवत्ता का ह्रास। दूसरा जो रीजन है उसका नाम है घटिया बीजों का उपयोग। क्या है? घटिया बीजों का उपयोग। देखिए, अगर हम बात करें बीजों का में, तो बिहार में उच्च कोटि के बीजों का अभी भी उपयोग अच्छे से नहीं होता था। और इसी कारण से देखिए, अगर ख़राब किस्म का बीज का उपयोग कीजिएगा तो उत्पादन उतना अच्छा तो होगा नहीं। तो दूसरा रीजन क्या बनता है ना, खराब बीजों का उपयोग।
तीसरा आपका है खेतों का छोटा आकार। बिहार में देखिए, बिहार में कृषि योग्य भूमि तो है, लेकिन बिहार में का छोटा आकार, लेकिन कहा जाता है कि बिहार में खेतों का आकार भी काफ़ी छोटा है खेतीबाड़ी करने के लिए। हमारा राज्य में कहा जाता है कि देखिए मैंने हर किसान के पास इतना अधिक खेत नहीं है, खेतों का आकार इतना छोटा होता है कि उसमें वैज्ञानिक ढंग से खेती कर ही नहीं सकते हैं, है ना। बिहार में जानते हैं कि देखिए खेती जैसे होता क्या है गांव देहात में, है ना, किसी का 2 कट्ठा यहाँ है तो किसी का 2 कट्ठा मतलब आगे बढ़ गए, फिर किसी का 2 कट्ठा और आगे बढ़ गया है ना, कहीं पे 10 कट्ठा है तो कहीं पे 2 कट्ठा है तो कहीं पे 3 कट्ठा। तो ये सब मतलब खेतों का छोटा आकार होने के कारण भी यहाँ किसान वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं कर सकते हैं, यानी असमान वितरण ये भी कर सकते हैं। असमान वितरण तो दूसरा हो जाएगा, लेकिन खेतों का आकार छोटा होने के कारण यहाँ के लोग क्या कर पाते हैं, वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं कर पाते हैं। चौथा का कारण क्या है, बिहार के किसानों में एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है, रूढ़िवादिता, यानी किसानों में रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता यानी होता क्या, देखिए यहाँ के किसान परिश्रम पर कम, बिहार में मेहनत पर कम और भाग्य पर ज़्यादा विश्वास करते हैं लोग, रूढ़िवादिता पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि लोग मेहनत कम करना चाहते हैं, है ना, कि जे किस्मत में होगा हो ही जाएगा उत्पादन, तो ऐसा नहीं है ना। मतलब जितना मेहनत ज़्यादा रहेगा उतना ही उत्पादन होगा, जितना मतलब खेतों का मतलब कहने का मतलब देख रेख, निराई बुआई, है ना, कटाई अच्छे से हो सकता है, बीजों का उपयोग समय समय पे खाद देना, समय पे पानी देखना, तो ये सब में मतलब किसान लोग जैसे पुराने बीजों का एक ही बीज को लगातार 3-4 बार उपयोग कर देना, है ना। तो बिहार में एक चीज़ है, रूढ़िवादिता है ज़्यादा। एक आपका है बिहार में सबसे प्रमुख जो है सिंचाई, यानी सिंचाई की समस्या। अब जानते हैं कि देखिए बिहार का जो एक भाग है, एक तो बेचारा बाढ़ से डूबा रहता है और एक सूखा से, है ना, एक पानी से डूबा हुआ है तो बिना पानी का बेबस है। और जानते हैं कि देखिए बिहार का जो कृषि क्या है, मानसून पर निर्भर है ना। और यहाँ का मानसून कभी नियति है, मतलब कहने का तो कभी निश्चित समय पे तो कभी अनिश्चित समय पे, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिहार में समुचित सिंचाई का व्यवस्था नहीं किया गया है, और इसी कारण से बिहार में उचित सिंचाई का व्यवस्था ना हो पाने के कारण क्या हुआ है, यहाँ पे मतलब कई भाग, यहाँ का कई भूमि जो है सिंचाई से वंचित रह जाता है, समझ गए। इसलिए मतलब सरकार को चाहिए कि दक्षिणी बिहार, जैसे दक्षिणी बिहार ज़्यादा क्या है आपका सूखाग्रस्त क्षेत्र है, उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो सरकार को चाहिए कि दक्षिणी बिहार में सिंचाई का उचित साधन उपलब्ध कराया जाए। सिर्फ बिजली देने से, है ना, कुछ होने वाला नहीं है, वो भी तो बिजली भी टाइम से नहीं होता है यहाँ पे, है ना। सिंचाई का उचित व्यवस्था, नहर जो मतलब पुराना नहर जो है मतलब बंद होने के कारण पे कई नहरें हैं, है ना, अधिकांशतः गाँव के नहरों में तो है ना पानी आता ही नहीं है ना। मतलब इस कारण से क्या है, अब उस नहर को मतलब फिर से चालू कराया जाए ताकि किसानों को सिंचाई करने में मदद मिले, है ना, जो मतलब इस तरह, ठीक है। तो सिंचाई का समस्या भी क्या है आपका एक प्रमुख कारण है। एक सबसे बड़ा रीजन अभी बार बार बोल रहे हैं आपको, बाढ़, क्या है, बाढ़ का समस्या, है ना। अब यहाँ की अधिकतर नदियाँ तो विनाशकारी हैं, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं उनमें से, है ना, जो कोसी से आती हैं, सॉरी जो नेपाल से आती है कोसी नदी, बिहार में बाढ़ लाने की प्रमुख नदी कोसी है, ठीक है। और कहा जाता है कि योजना आयोग जब रिपोर्ट निकालता है तो बिहार का 64 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, 64 लाख हेक्टेयर, है ना। और कई नदियों द्वारा मार्ग बदलने से मतलब भूमि पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। इस तरीके से कहने का मतलब है कि 2006 में इसी का एक रीजन बन गया, बाढ़ ही एक रीजन बना क्या 2006 में अक्टूबर में खगड़िया जिले में भूमि विवाद, है ना, भूमि विवाद के कारण भयंकर नरसंहार होता है, बस सिंचाई को लेकर, बाढ़ को लेकर कहीं, ठीक है। तो बिहार में बाढ़ कोई आए या ना आए, बाढ़ हर साल आएगा, सुखाड़ हर साल आएगा, है ना। गर्मी के दिन में सूखा पड़ जाएगा तो बाढ़ के दिन में बाढ़ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं इन सभी मतलब इन सभी समस्या तो ही है, इसके अलावा भी आपके पास है। इसके अलावा क्या क्या है देख लीजिए। इसके अलावा है पूंजी का अभाव, क्या है। अब देखिए बिहार के किसानों के पास इतना तो पूंजी नहीं है ना, कि अगर एक बार डूब जाए तो अगला बार भी लगा दें। मतलब यहाँ के किसान समझ जाइए मतलब कर्ज पे, सूद पे पैसे ले लेकर के खाद लेना है, बीज लेना है, तब जब होगा फसल तब उसको सोचिए, है ना। लिए हैं 5,000 सूद पर भी लिए हैं, अब देना है 6 महीना बाद उनको कितना 6,6500 है कि नहीं है। तो लगभग यही बात है ना, बिहार में पूंजी का भी अभाव है। अब पूंजी का अभाव होने के कारण बिहार के किसान मतलब अच्छे तरीके से खेती भी नहीं कर पाते। यहाँ पर पशुओं का दयनीय स्थिति, जनसंख्या बढ़ोतरी, है ना, आर्थिक असमानता, सामाजिक समस्याएं, ये सब समस्या जो है बिहार की कृषि का प्रमुख कारण आपका बना हुआ है। तो पूछेगा कि बिहार में कृषि की समस्या क्या क्या, तो बता सकते हैं, समझ गए ना। मिट्टी कटाव गुणवत्ता का ह्रास,
ठीक है। उसके बाद घटिया बीजों का उपयोग, खेतों का छोटा आकार, किसानों में रूढ़िवादिता, सिंचाई की समस्या, बाढ़, पूंजी का अभाव, पशुओं की दयनीय स्थिति कर सकते हैं, समाज में आर्थिक असमानता, बढ़ती हुई जनसंख्या, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब कारण क्या है आपका बिहार में बिहार में कृषि की समस्या का। तो समझ गए, खाद्यान्न फसल हो गया आपका, व्यावसायिक फसल हो गया, है ना। उसके बाद सब्जी फल मसाला देख लिए, ठीक है। उसके बाद बिहार में कृषि का समस्या देख लिए। तो आज आपका इतना ही तक रहेगा, ठीक है। आप इसको नोट्स बनाइए, है ना, अपना नोट करते रहिए, याद करते रहिए, ठीक है। और आपको आगे मतलब अभी देखिए, अभी इसमें आपको 2 जो बुक है पॉलिटिक्स आपका ख़त्म हो चुका है, इसमें समझा उझा करके, है ना। आपका सारा नोट्स टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स है ना। तो इकोनॉमिक्स आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर चल रहा है ना। बहुत जल्द मतलब इसमें आपको लाइव शुरू किया जाएगा ऑब्जेक्टिव को लेकर के या रिवीजन के तौर पे, समझ गया ना। रिवीजन के तौर पे शुरू किया जाएगा इसमें, या और बाद में ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप अपना फेयर बनाइए, अच्छे तरीके से याद कीजिए, ठीक है। और मतलब हो सकता है टेलीग्राम पे आपको टेस्ट क्वेश्चन भी डाला जाए, है ना। आप उसको बनाते रहिए और आगे चले क्वेश्चन बैंक भी होगा, ठीक है। तो है ना, बहुत जल्द मतलब इसमें पॉलिटिक्स का आपका लाइव शुरू किया जाएगा, है ना। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना। जो पढ़ते हैं इससे जुड़िए, ठीक है, नोटिफिकेशन के अनुसार। और आपने तैयारी ठीक से कीजिए, है ना। समय से पढ़िए, समय से रूटीन थोड़ा सा बनाइए, है ना, अच्छा खासा। और कोई समस्या है तो आप, है ना, मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो अगले दिन आपको इससे आगे आपको इसमें बताया जाएगा।